वहाँ कांग्रेस में हुड्डा साहब शैलजा वालों को डंडे मारे, शैलजा वाले हुड्डा साहब वालों को डंडे मारे। तो सब जिन किसानों ने 10 HP का फार्म भर रखा है ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, उनका सोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं कि 10 HP तक का सोलर का आप ले लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे वाटर लेवल ऑलरेडी बहुत नीचा जा चुका है, तो सोलर वहाँ पे कामयाब नहीं हो रहा। दिग्विजय चौटाला ने अपना नंबर जारी किया है कि किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो इसका समाधान इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, मैं करवाऊंगा। मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने यात्रा करी थी, उसमें भी कई सवाल पूछे थे। वो बड़े लीडर, उनके सवालों को भी लोगों ने नहीं सुना। उत्तर देख जाना 90 सीट आई है, अब बीजेपी की 240 सीट आई है। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ SVS। चुनाव में कांग्रेस ने एक जबरदस्त फाइट की है, बीजेपी को कमबैक की है। लगता नहीं कि विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। देखिए, लोकसभा के चुनाव कुछ और होते हैं, विधानसभा पर होते हैं। लोकसभा में एक बार इंदिरा गांधी को आई थी, विधानसभा के चुनाव कुछ और हो गए थे। सर, हरियाणा में 5 सीटों पर जाना है, बहुत थोड़े मार्जिन से गए, 20-30 हज़ार से। उसके अब सरपंचों वाला फैसला भी हो गया, उसका भी हमें थोड़ा सा नुकसान था। तो मैं नहीं मानता कि अब हम इसमें हमारा परसेंटेज भी ज़्यादा था कांग्रेस से और नंबर ऑफ सीट्स में भी ज़्यादा हमने लीड करी थी। मेरा ये मानना है कैंडिडेट मैनेजमेंट का और कैंडिडेट्स बहुत डिपेंड करता है। बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट हैं। कांग्रेस पे ना संगठन है ना ठीक कैंडिडेट है, फिर आपस की लड़ाई है बहुत है। सर, 2014, 2019 और 2024 का विधानसभा चुनाव है, क्या समीकरण देखते हैं? 2024 में भी बीजेपी क्लियरली अपने सिंगल मेजोरिटी से सरकार बनाएगी, बिल्कुल बहुमत से सरकार बनाएगी। सर, मानसून को लेकर हरियाणा सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि पिछली बार बाढ़ का सामना काफ़ी क्षेत्र में देखने को मिला था। इस बार कितनी मानसून आ चुका है, बारिश भी पहाड़ी क्षेत्र में? एक दिन मैंने सारे अधिकारियों ने, उस दिन आपको भी थे, सारा विजिट करा था। जहाँ जहाँ जरूरत थी, हमारी JCB मशीन, पॉपलेन लग रही है, उसका हम इंतजाम कर रहे हैं। और देखिए, बाकी तो कुदरत का कल हम देख रहे थे चंबा में पहाड़ गिर के। अब ये जब कहीं मैं देख रहा था, इसमें उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। तो बारिश का तो नेचर का तो कभी मुकाबला नहीं होता। अमेरिका जैसे कंट्री भी हाथ जोड़ देते हैं। सर, दीपेंद्र हुड्डा, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। जो सामान्य बरसात आती है उसके मुकाबले में कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत कुछ बरस जाए, अगर पहाड़ी टूटने लगे, बादल फटने लगे, तो फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता। दीपेंद्र हुड्डा आज से यात्रा शुरू कर रहे हैं करनाल से। हरियाणा सरकार से सवाल कर रहे हैं कि पिछले जो 9.5 साल का समय रहा है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है, नौकरियां नहीं मिली हैं, इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने यात्रा करी थी, उसमें भी कई सवाल पूछे थे। वो बड़े लीडर, उनके सवालों को भी लोगों ने नहीं सुना। उत्तर देख जाना 90 सीट आई है, अब बीजेपी की 240 सीट आई है। लोग बहुत समझदार हैं, इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देखते हैं, काम को देखते हैं, लोग देखते हैं कि लीडरशिप कैसी है, लोग देखते हैं कि एक यूनाइटेड, ये ऐसे जो कमज़ोर सरकार है और जिनका गिरने का खतरा, उस सरकार को लोग 5 साल चलने वाली स्टेबल गवर्नमेंट को वोट देते हैं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है और एक है शैलजा गुट। अगर अब हम हिसार में थे, कल परसों भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम था, वहाँ पर शैलजा गुट के कोई भी व्यक्ति नहीं थे। इसी प्रकार से जब शैलजा की रैली होती है, जनसभा होती है, तो कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से नहीं रहते हैं। कांग्रेस की इस गुटबाजी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसी गुटबाजी से कांग्रेस खत्म होगी ना जी। कांग्रेस आप देखिए, सदा कभी एक पार्टी थी, 1952, 57, 62 3 बार लगातार बनते हैं, तो सामने ऑल्टरनेट ही नहीं था। अभी आपस में गुटबाजी करके कांग्रेस, बड़े बड़े नेता सब कांग्रेस छोड़ के चले गए। अब कांग्रेस एक ऐसे लोगों की पार्टी रहेगी जिससे ज़्यादा चापलूसी और खुशामद करने वाले, जो जिनका जनाधार है वो कोई भी आदमी। सर, बीजेपी को हाल ही में नया CM और नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, किस तरह के हालात अब देखते हैं? देखिए, बीजेपी में नायब सिंह सैनी दिन रात काम कर रहे हैं।
मनोहर लाल जी भी बहुत बढ़िया कर रहे थे, उन्हें भी कोई कमी नहीं थी, पर एक नया यूथ है, नए उमंग से दिन रात करके काम लगता है। देखिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ रिजल्ट भी आ रहे हैं, खापों से मिलते, रात को 2-2 बजे तक लोगों से मिलते हैं और खुला घर ओपन जैसे आम पब्लिक के लिए खोल रखा है, ऐसे दरबार लगा रखा है और फटाफट पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ उसका लाभ मिलेगा। और हमारे जो बड़ौदी साहब बने नए प्रेसिडेंट, वो भी मेहनती आदमी है, घूमेंगे सब जगह जाएंगे, मेहनत से कौन मिलेगा। हमारे दोनों इकट्ठे एक लाइन लेके चल रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ कांग्रेस में हुड्डा साहब शैलजा वालों को डंडे मार रहे हैं, शैलजा वाले हुड्डा साहब वालों को डंडे मार रहे हैं। वहाँ कांग्रेस की ये लड़ाई से जो वर्कर है वो बड़ा डाउन हो जाता है, वर्कर का हौसला टूट जाएगा, यार यहाँ तो ये लड़ रहे हैं, क्या ये लड़ रहे हैं तो क्या। तो सब जिन किसानों ने 10 HP का फार्म भर रखा है ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, उनका सोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं कि 10 HP तक का सोलर का आप ले लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे वाटर लेवल ऑलरेडी बहुत नीचा जा चुका है, तो सोलर वहाँ पे कामयाब नहीं हो रहा है। तो कुछ किसानों की मांग है कि बिजली का भी हुआ था जरूर, इसके बाद एक सर्वे भी हुआ है बॉर्डर साइड में कराया, जहाँ तीसरे की दिक्कत है कि हम किसान की मदद करना चाह रहे हैं, जहाँ कोई ऐसा इशू है कि वहाँ उस पर सोचेंगे। ठीक है सर, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो घोषणाएं और जो आप क्रियान्वयन कर रही है आपकी सरकार, कि थोड़ा लेट हो गए, चुनाव बिल्कुल सिर पर है और विपक्षी भी आरोप लगा रहे हैं कि अब तो ये घोषणाओं का लॉलीपॉप दिया जा रहा है? नहीं, घोषणाएं तो पहले से भी होती रही है। सरकार 5 साल से काम करे, घोषणाएं करे, घोषणाएं करके ही काम होते हैं ना। वो भी यही तरह करते थे। घोषणाएं हमारी जब सरकार बनी तब से होने लगी है। अब ये जो जितने घर ये जो थी पहले की घोषणाएं थी, उन पर काम अब हो रहा है। पैसा एक फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन दी जाती है, ट्रेजरी में पैसा जाता है, फिर एक सिस्टम है, उससे अप्रूवल मिलती है, डिपार्टमेंट से मिलती है, तब पैसा आता है। तो एक सिस्टम का पार्ट है। उन्हें नहीं है कांग्रेस को समझ, राज नहीं चलाया, भूल गए 20 साल में क्या था। सिर्फ दिग्विजय चौटाला ने अपना नंबर जारी किया है कि किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो इसका समाधान इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, मैं करवाऊंगा। ठीक है, बढ़िया बात है। डेमोक्रेसी में हेल्थीपन आएगा, कोई आदमी अच्छी बातें करेगा तो ठीक है। कि मैं मेरा पहले कर रखा है।